सनातन पर बात हो गई, भारत पर बात हो गई और आज अखंड भारत पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। लेकिन उससे पहले G20 पर बात कर लेते हैं। अखंड भारत पर मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उस पर तो 45 मिनट तक बात करेंगे, लेकिन G20 पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शाम 6:30 बजे आप देखिएगा देश की राजधानी दिल्ली गजब खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत शानदार दिख रही है। दिल्ली को ऐसा सजाया गया है। रात को मैं निकला था और इसलिए रात को निकला था क्योंकि जनता जिंदाबाद देखने वाले दर्शकों ने मुझसे कहा कि ये G20 क्या हो रहा है भाई, दिल्ली में क्यों सब जगह जाम लग गया है, क्यों दिल्ली बंद हो गई है। मुझसे लगातार फोन करके कहा, मैसेज करके कहा कि आप बताइए दिल्ली कैसी है। इसलिए आपके लिए मैं आज शाम 6:30 बजे लेकर आ रहा हूं कि दिल्ली कैसी सजी है। तो इसलिए 6:30 बजे आप जनता जिंदाबाद में ही देखेंगे कि रात को आपकी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली कैसे दिखाई दे रही है। चलिए अब वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर बहस करना है। बात अखंड भारत की हो रही है। आपने देखा कि सनातन पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बयान दिया तो पूरे देश से प्रतिक्रिया आई, विरोध पर आई और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। ए राजा और आगे निकल गए, कुष्ठ रोग और मलेरिया तक पहुंचा दिया उन्होंने। और अब अखंड भारत की बात, भारत और इंडिया पर भी बहस आपने जनता जिंदाबाद इस पूरे हफ्ते लगातार देखी। लेकिन अब बात किस पर आ गई है? अखंड भारत पर। फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि अखंड भारत पर मैं क्यों आज जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। वो प्रमुख बिंदु मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। दरअसल पहला बिंदु है जिसकी वजह से जनता जिंदाबाद कर रहा हूं, अखंड भारत हमारा अतीत है जिसका सपना देखा जा रहा है। दूसरा क्या है? देश में पहले से ही सनातन पर विवाद चल रहा है, आपने देखा ही है कि अभी प्रतिक्रिया आनी बंद हुई नहीं है। तीसरा प्रमुख बिंदु है भारत और इंडिया नाम को लेकर देश में बहस चल रही है, ये भी मैंने आपको बताया। चौथा है विपक्ष अखंड भारत में हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आया। अब आप ये सुनकर मुझे गाली दे सकते हैं कि हर दिन यही करते हो, जबकि मैं नहीं करता हूं। पांचवा और प्रमुख बिंदु क्या है अंतिम? पिछले दिनों अखंड भारत का नक्शा नए संसद में लगाया गया था। तो सवाल यह है कि अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए सरकार क्या वाकई में कुछ करने वाली है और क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि अगर भागवत ये कह देते हैं कि आप लोग इंडिया मत बोलिए, अपने स्तर पर ही संज्ञान ले लीजिए और भारत बोलना शुरू कर दीजिए, तो अब वही मोहन भागवत ने कह दिया है कि अखंड भारत में नक्शा बदलने की आप मत सोचिए, बस केवल संस्कृति और खुद को बदल लीजिए। तो इसी पर जनता जिंदाबाद करते हैं कि 2024 के पहले इतना इंडिया, भारत, सनातन, हिंदुत्व, धर्म, अखंड भारत हो गया है कि सब कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज आप ना हो इसलिए पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर चर्चा देश में क्या हो रही है, उसके बाद फिर यहां चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। ये उनका ख्वाब है, समझ गए? अखंड कभी नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हम तो ऊपर वाले से चाहते हैं कि बन जाए। अगर ये फिर अखंड भारत बन जाएगा तो बहुत बड़ी महाशक्ति होगा। पहले तो इस भारत को खंड खंड होने से बचाइए। मणिपुर से लेकर नूर तक जो सांप्रदायिकता की आग जल रही है, दीवारें खड़ी हो गई हैं नुकीली। 47 में भी ये हालात नहीं थे पार्टीशन के बाद। अखंड भारत पे चिढ़ते हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा उस पे चिढ़ते हैं। मुझे मालूम समझ में नहीं आता, देश विश्व गुरु बनेगा तो उनको परेशानी क्या है, अखंड भारत होगा तो उनको परेशानी क्या है। हमारे पेशवाओं ने तलवार चलाई थी और एक देश बनाया था अटक के पार। हम चाहेंगे पूरा अखंड भारत होना चाहिए, लेकिन बात करने से चुनाव जब आता है तो चुनावी जुमले नहीं है नहीं। तो आपने सुन लिया कि अखंड भारत को लेकर बहस छिड़ गई है और जब अखंड भारत की बात आती है तो कहते हैं कि क्या लंका, तिब्बत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान ये सब भारत में शामिल हो जाएंगे।
या क्या ये सब भारत का हिस्सा है, या यहाँ सब भारत जैसे ही रहन सहन शुरू हो जाएगा, ये सब शामिल हो जाए, ये सब मन में लोगों के सवाल आ जाता है। इंडिया और भारत में ही आपने देखा कि कुछ अभी हुआ नहीं है, सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन लोगों ने सोच लिया कि लोग भारत नहीं बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, तरह तरह की बात। सनातन पर आप देख ही रहे हैं, तो जिस मुद्दे पर जनता कंफ्यूज होती है और चर्चा करती है, उसी मुद्दे पर मैं जनता जिंदाबाद करता हूं, ताकि आप समझ सके कि देश में चर्चा क्या चल रही है। आप कैमरा इधर मोड़ दीजिए दुर्गेश भाई, क्योंकि मैं बता देता हूं कि कौन कौन मेहमान हैं। प्रदीप सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा आलोक वत्स साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आचार्य अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गौरव चाचरा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं और फाजिल अहमद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अजय गौतम जी से। और इसलिए अजय गौतम जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि सनातन के बाद भारत और भारत के बाद अखंड भारत की चर्चा शुरू क्यों हो गई है, और क्या 2024 में क्या होना है, उसकी फील्डिंग की जा रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जनता जिंदाबाद के और एबीपी के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के, योगेश्वर के जन्मोत्सव की, इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, जो जहां तक अखंड भारत की बात है, अखंड भारत हमेशा, भारत का मतलब ही अगर देखेंगे पर्यायवाची, वो अखंड भारत है। वो मध्य पूर्व एशिया के, चाहे ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की करें, नेपाल की करें, आज के पाकिस्तान की करें, बांग्लादेश की करें, ये तमाम जितने भी देशों के आज समूह बन गए हैं, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक दिन वापस से वो आएगा जब भारत अखंड होगा, लेकिन अखंड होने के लिए भी उसमें एक कंडीशन होगी कि वो अपने मूल निवासियों के साथ ही अखंड होगा। यानी कि जो आज अखंड भारत के समय में जो भी धर्म यहाँ प्रचलित थे, वो इन्हीं धर्मों के साथ भारत पुनः से अखंड बनेगा। यही हर व्यक्ति की, हर भारत की, हर भारतीय की, हर इस देशवासी की एक मनोकामना है कि भारत अखंड हो। और कहते हैं ना, भारत अखंड हो, देश प्रशस्त हो और सनातन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। ठीक है, 15% मुस्लिम तो पचा नहीं पा रहे हैं यहाँ, 45% कहां से पचाएंगे, विपक्ष ... वाले लोग ये कह रहे हैं। और इस तरह से प्रतिक्रिया आने लगी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हैं क्या, कजाकिस्तान, ये सब जब अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। लोग कंफ्यूज हैं भाई। देखिए क्या है कि आश्चर्य अज्ञानता का दूसरा नाम है। तो इनको आश्चर्य या इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानी है, समझ नहीं आया। पूज्य सरसंचालक जी ने जो बात कही, अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और दूसरे की पूजा पद्धति पे ध्यान न दें, वो भी हमारी तरह विशिष्ट हैं, उनका भी सम्मान करें। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और उनकी भी विशिष्टता का सम्मान करें। तो कंफ्यूजन तो मिसकम्युनिकेशन में है। ये किसी को अगर सो रहा हो तो जगाना आसान है। अब खुली आंखों से आई ... वाले अगर सो रहे हो तो भारतवासी क्या करेंगे। क्यों सो रहे हैं भाई आप लोग? ये लोग कह रहे हैं कि भारत, सनातन, अखंड भारत, इसमें क्यों नहीं फंसते हैं आप लोग? देखिए, ये जो आज बयान आया है मोहन भागवत जी का, ये सरासर चुनावी जुमला है। एक तरफ इनके ऐसे बयान आते हैं अखंड भारत को, दूसरी तरफ इनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति, आपसी भाईचारा खत्म करने की राजनीति पे लगी हुई है। इन्होंने विकास का कार्य कुछ नहीं किया। अगर विकास कार्य किया होता तो आज किसानों की भी आय पे बात, मिलजुल के समन्वय, मिलजुल करके भी की बात होती, रोजगार की बात होती, व्यापारियों की बात होती, महिला सुरक्षा की बात होती। उस पर बात ना करके जनता को 2024 का चुनाव देखते हुए बहलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग, बहलाने का, आ रहा हूं, बहलाने का काम कर रही है। आ रहा हूं आलोक जी। फाजिल भाई, समन्वय की बात कर रहे हैं। आदिवासी पर मुंह पर पेशाब कर दिए, कौन किया? किस धर्म के लोग थे? ये कैसे बनेगा समन्वय? दलित बच्ची को, 9 साल की बच्ची को पानी पीने के लिए घड़े से पानी पी लिया तो जान से मार दिया। कैसे बनेगा समन्वय? आपको थोड़ा सा स्टालिन ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा लग गया, आप सीधे चर्च। नूह का हिंसा फाजिल भाई क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? अपने, मेरे ऊपर नहीं ले रहा हूं, नूह के हिंसा पर भी बात करना चाहिए। सुनिए, एक तरफा बात क्यों करते हैं? नूह के हिंसा में बिट्टू बजरंगी आरोपित हुए, जेल जो मर गए 4-5, उन पे कम से कम मारा है। बिट्टू बजरंगी गैंग ने मारा, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है। आप उसको गलत तरीके से मत कीजिए। अब हमने कह दिया कि आदिवासी पे पेशाब, तो आपको बुरा लग जा रहा है। अरे भाई, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। आप मेरी बात, वो गलत है, गलत है, गलत है, अक्षम्य है। अगर
माफ नहीं करना चाहिए, सूली में चढ़ा देना चाहिए। हमको मत फंसाइएगा अपने ट्रैप में। किसी आदिवासी ने किसी सवर्ण पर पेशाब किया आज तक, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो? आप क्या चाहते हैं कि आदिवासी सवर्ण में पेशाब कर दे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ये कौन सी बात नहीं, ये अरे गजब है, ये गजब है। मतलब अगर 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 सवर्ण ने किया तो भी गलत है, अब आदिवासी कर दे तो भी गलत है, तो भी गलत है, गलत है। ऐसा कृत्य किसी को आप ये क्यों, आपने क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला फाजिल भाई? आप क्या आदिवासी को बढ़ावा दे रहे हैं कि पेशाब कर दें? अरे आप ये कह रहे हैं? अगर ये बताइए आखिर ये ताकत कहां से मिल रही है कि आदिवासी पेशाब कर दो, दलित को जान से मार दो, घोड़ी पर मत चढ़ने दो, मूछ मत रखने दो, घर मत रखने दो, प्रॉपर्टी मत रखने दो, पढ़ने मत दो, ये ताकत कहां से मिली? बीजेपी दे रही, बीजेपी दे रही। देखिए ये सब अनर्गल बातें मत कीजिए। अभी बात अखंड भारत की हो रही है, तो उन देशों की बात हो रही है जहां पर विमान का नाम गरुड़ एयरवेज है, जहां के नोट पर गणेश जी हैं, उन्होंने वो वहां पर भी ये रामायण की पूजा होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान करा रहा है, बांग्लादेश करा रहा है, 700 रुपये किलो आटा है, वहां की जनमानस कह रही है कि मुझे मोदी जैसा एक नेता चाहिए। आप देखिएगा समय रहते हुए वहां के लोग ही खुद विलीन होने को तैयार हो जाएंगे हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे अखंड भारत का जो सपना दिखाया गया है वो स्वतः पूरा होगा। ठीक है आसिफ भाई, मोहन भागवत जी की किस बात पे यकीन करें? उस बात पे यकीन करें जब आजाद हुआ मुल्क के तिरंगे झंडे को अपनाने के लिए 52 साल लगे। जो लोग को तिरंगा अपनाने में 52 साल लग जाएं, किस बात पे यकीन करें? आज उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब कोई बयान नहीं आया किसी भी मोहन भागवत का, ऐसे लोगों का जो संघ से जुड़े हुए लोग। प्रधानमंत्री मोदी का आया था भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल के सनातन के ऊपर बयान दिया। तमाम मंत्री, एक मिनट, तमाम मंत्री कहने पड़ जाइए, मेरी सुनिए ना पहले। 1900 सुनिए, ये बात कर रहे हैं मणिपुर की। कांग्रेस शासन में 1973 में 750 मौत हुई थी इसी मणिपुर में, और 2.5 साल लगे थे उनको संभालने में। हमने तो 3 महीने में संभाल कर दिखा दिया, और ये बात कर रहे हैं। जनता से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से जो बोलना चाहता है, G20 सम्मेलन सामने है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहां आ रहे हैं, सनातन भारत और अखंड भारत ये सब हो क्यों रहा है? 2024 के चक्कर में तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे ये विपक्ष वाले समझते हैं, जो 2024 के चक्कर में ये सारा बात हो रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि हमने इंडिया घुमा है तो हमें इंडिया के विषय में पता है। वो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को घूम रहे हैं, तो उनको हर जगह की सभ्यता, हर जगह की संस्कृति सबको पता है, और वो खुद चाहते हैं सबकी समय में। अच्छा ठीक है, चलिए इधर आ रहे हैं। बताइए भाई, ये 2024 के चक्कर में तो ये सब नहीं हो रहा है? नहीं, 2024 क्या है, ये पूरा अखंड भारत का ही हिस्सा था पहले से भी, अभी भी हो सकता है, तो ये जरूरी है। जरूरी है, आपको क्या लगता है? ऐसी पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, ये भारत की बात हो रही है। भारत की बात है, इसमें पार्टी वाली कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको? ठीक है सर, सब ठीक है? गुटखा फंसाए हुए हैं? क्या लगता है? बिल्कुल सही हो रहा है सर ये। भाई हमको बहुत अच्छे लगते हैं ये आदमी। आइए इधर। अब ये देखिए, ये फंसे हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं। हमने कहा क्या मामला? ठीक है, नहीं, क्या नाम है आपका? जय 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 जय। पूरा नाम क्या? जय शर्मा। जय शर्मा, यार गजब। आज आप, नमस्कार है आपको। ऐसे आदमी कानपुर में मिलते हैं लेकिन इनके पास है। इनका क्या है भाई? 2024 ठीक है, हैं? अपील क्या? गुटखा नहीं खाना चाहिए, हम बोलते ही लास्ट में। हम अभी पूरी बात अपनी बोलते हैं, आप जबरदस्ती मार्केटिंग एजेंसी के प्रचारक बन रहे हैं। हाँ बताइए। देखिए फाजिल साहब की हिपोक्रेसी देखिए। गुटके के लिए तो अपील की है इन्होंने, जब नूह के अंदर 23 पुलिस वालों को गोली मार दी गई, 7 लोगों की हत्या कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चलाई गई, होस्टेज बना लिया गया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, तब इन्होंने अपनी कौम से अपील नहीं करी कि भैया ये हिंदुओं की यहाँ पर यात्रा है और ये हजारों साल से चली आ रही है, मत करिएगा। तब इन्होंने अपील नहीं करी। यहाँ गुटके के लिए अपील कर रहे हैं। कितनी इनके गुटखा के लिए भी भाई ठीक है, अपील कर दें। बात ये कहाँ से लाते हैं इतना, मतलब ये इस तरीके कहाँ से लाते हैं भाई? इस तरीके की सम्राट अशोक इस देश के महान सम्राट राजा थे। ऐसे लोग आते कहाँ? राजा की कहानी नहीं सुन पाएंगे। तो सनातन से शुरू हुई बात भारत, इंडिया और अखंड भारत तक पहुंची है, और इसीलिए जनता जिंदाबाद में हम आपके सामने लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बातचीत क्यों शुरू हुई है। और
जो नेता हैं वो तो अपनी बात कर ही रहे हैं, जो धर्मगुरु हैं वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। ये युवा है जो कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने इशारा किया था। किस मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं? जैसे सर कि सनातन का जो बात होता है, सारा कुछ मतलब सनातन के ऊपर बोला जाता है, ठीक है। हम लोग बचपन में जब कोई किसी से जब झगड़ा करते थे तो जब नहीं जीत पाते तो उसमें दांत गड़ाते थे ताकि वो हमको छोड़ दे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब जीत नहीं पाते हैं, दांत नहीं गड़ा पाते हैं, तो ये लोग सिर्फ आवाज़ से मारना चाहते हैं कि सनातन पे इस वक्त कुछ भी उठा दो ताकि भाजपा का सरकार है भाई, सनातन में तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। कितनी तकलीफ होती है? पहला नंबर हम लोग बिहार, तकलीफ बताइए पहले कितना होता है? तकलीफ इतना होता है, जैसे मान चलिए कि हम सनातन, हम हिंदू हैं, हम भगवान को पूजा करते हैं। अगर मेरे सामने कोई भगवान को अगर गाली देगा, हम इस एकदम नहीं पूछेंगे आपसे सनातन मतलब क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। बताओ, अपनी पूरी बात करो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अगर बिहार में सब चीज़ सही रहता तो हम बाहर में नहीं आते 1100 किलोमीटर चल के दिल्ली में जो अभी काम कर रहा हूँ। बात अगर वहाँ सनातन है, सनातन है, जो भी मंदिर है, धर्म है, हम लोग हिंदू जो भी सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर प्रसाद। श्याम सुंदर, बढ़िया से कमाओ। शादी हो गई है? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इस सब चक्कर में न पड़ो नेताओं के, ठीक है? ठीक है, चलिए। हैं? नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हम। चलिए ठीक है। तो आज समय इसलिए कम है क्योंकि आज 6:30 बजे आपको मैं दिल्ली दिखा रहा हूं। दिल्ली आपकी मांग पर दिखा रहा हूं, आपके कहने पर दिखा रहा हूं, और इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ऐसी दिल्ली नहीं देखे होंगे। आपके जनता जिंदाबाद के मांग की वजह से मैं कल रात गया था और 1 बजे लौट कर आया हूं, और यकीन मानिए दिल्ली में जो कुछ देखा हूं, जब आप देखेंगे 6:30 बजे तो आपको लगेगा अच्छा, इसलिए चर्चा हो रही है देश भर में, अच्छा इसलिए इतने लोग आ रहे हैं, अच्छा दिल्ली को ऐसे सजा दिया गया है। अच्छा, तो दिल्ली के अंदर जाने से पहले हमको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? G20 से भी दुखी है क्या? नहीं, झुग्गी को ढक दिए लोग, गरीबी। नहीं भैया, शुरू से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दुखी है, हर बात पे दुखी हैं। खड़े खड़े सो रहे हैं, आंख खोल के सो रहे हैं, फिर भी दुख। देश कुछ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सुंदरता। हाँ, दुखी है। चलिए ठीक है, तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए, आप तो 6:30 बजे के चक्कर में रहिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको जो दिखाएंगे, मैं इतना तो दम भर सकता हूं कि आप अलग नजरिए से कुछ अलग देखेंगे जनता जिंदाबाद में। फिलहाल दिल्ली भी जल्दी ही इंद्रप्रस्थ होने वाली है, जो इसका प्राचीन नाम है, और जो INDI वाले नमस्कार कर दीजिए। अब डॉक्टर नमस्कार, जल्दी मिलेंगे भारतवर्ष के अंदर और इंद्रप्रस्थ नगर में। जाइए भाई।